ऐसे एक हँसती मुस्कुराती और चहचहाती हुई लड़की जो है ना ज़ालिम ससुराल वालों के हत्थे चढ़ती है और वो बिल्कुल मुस्कुराना भूल जाती है। अल्लाह ताला सारी बेटियों के नसीबों को बहुत अच्छा करे। लेकिन जब मेंटली अब्यूज़ करने वालों के हत्थे एक इंसान जीता जागता हँसता मुस्कुराता एक इंसान चढ़ता है ना, तो उसका जो होता है ना दुनिया को देखने का ज़ाविया बदल जाता है, उसकी सैडेस्ट सोचें हो जाती हैं। सैड डिस से मुराद ये है कि उसको कहीं भी किसी ज़र्रे में भी खुशी नज़र नहीं आती है। तो अस्सलाम वालेकुम, आज अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ और आपको ऐसे पॉइंट्स इसमें बताऊँगी कि मेंटली ट्रॉमा का शिकार या मेंटली अब्यूज़ का शिकार कोई भी बहू जो होगी वो क्या मतलब वो आसान शिकार कैसे होती है। आसान शिकार ज़ालिम ससुराल का कौन-कौन सी लड़कियाँ हो सकती हैं। मेरा ख़्याल है कि आसान शिकार जो है वो हो सकती हैं जो जो कि पीस लवर होती हैं ना, पीस लवर लड़कियाँ ज़्यादा जो है वो आसान शिकार होती हैं, एक ईज़ी टारगेट होती हैं मेंटली अब्यूज़ करने वाले लोगों का, टॉक्सिक लोगों के लिए। पीस लवर देखा जाए तो कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है, एक पॉजिटिव क्वालिटी है। एक खातून खाना मर होना, किसी लड़की में होना, अगर एक बहू में ये खसूसियत है तो एक घराने की मेरा ख़्याल है कि वो खुशकिस्मती है कि आपकी बहू एक पीस लवर शख्सियत है, यानी कि वो अमन को पसंद करती है। तो इसका मतलब है कि वो बात बात पे झगड़ा नहीं निकालेगी, बात बात पे डिमांड नहीं करेगी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो जो उसका पीस लविंग होना है ना, वो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है और वो जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करने लगते हैं आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी थोड़ी बातों से ना। जैसे कि उसे ये कह दिया कि तुमने जहाँ भी जाना है ना हमसे पूछ के जाना है। अब ये है कि वो गली में सब्ज़ी लेने भी जाएगी ना, तो गेट पे जाएगी तो उस पे भी नज़र रखी जाएगी। फिर ये कि घर में क्या पकना है ये हमसे पूछ के पकाया जाएगा। अब एक इंसान है, वो अपने घर में रह रहा है तो उसको घर वाली फीलिंग तब आएगी कि जब भी उसको भूख लगे वो आराम से अपना खाना वगैरह हासिल करे और अपना खाना अपनी मर्ज़ी से खा सके, पी सके। लेकिन ये होता है कि जब कुछ भी आपका ज़ालिम शौहर या ज़ालिम सास या ज़ालिम नंद आपके ऊपर कंट्रोल हासिल कर रहे होते हैं, तो वो जो है इन्हीं छोटी-छोटी बातों के ज़रिए आपकी शख्सियत के ऊपर कंट्रोल हासिल करते हैं शुरू-शुरू में, और फिर आखिरकार आपको बिल्कुल मेंटली सिक करके छोड़ देते हैं वो लोग। तो पीस लविंग शख्सियत को थोड़ी-सी ना हार्ड पर्सनैलिटी में बदलना ज़रूरी होता है। हार्ड पर्सनैलिटी मतलब कि आप ऐसे लोगों को, इस तरह के टॉक्सिक लोगों को जब इनकार करेंगे ना, वो आपके इनकार को कोई अहमियत नहीं देंगे। वहीं से आपने होशियार हो जाना होता है कि यहाँ पर मैं किसी बात को नो कह रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे नो की कोई अहमियत नहीं है, और आपसे वही चीज़ करवाई जाएगी जिसको आप नो कहेंगे। वो मुसलसल कॉन्स्टेंटली पहले आपको ऑर्डर दे के डिमांड करेंगे, फिर आप नहीं अगर मानते और थोड़ा बहुत इनकार कर देते हैं, फिर वो एग्रेसिवनेस शो करेंगे अपनी। जब आप एग्रेसिवनेस को भी डील कर लेंगे और उनको नो बोलते जाएंगे ना कॉन्टिन्यूसली, तो फिर आखिर में क्या होगा कि वो लोग जो है ना मिन्नतों पे भी उतर आएंगे। ऐसे लोगों का जो है ना वो आपके नहीं को एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं। आपने फ़र्ज़ किया किसी भी जगह जाने से मना कर दिया कि मैंने उस नंद के घर नहीं जाना, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे मुझे टॉक्सिक नज़रें सहनी पड़ती हैं, टॉक्सिक बिहेवियर सहना पड़ता है, तो मैंने नहीं जाना। तो उस नो को आपके एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाएगा और आपको हर तरह से मनाने की कोशिश की जाएगी कि आपने जाना ही जाना है। अगर नहीं जाओगी तो ख़ानदान में नाक कट जाएगी। अच्छा, फिर ये बात नहीं हुई तो फिर उसके बाद आपको गुस्से से चीख के मार धाड़ करके चीज़ें तोड़ के आपको मनाने की कोशिश की जाएगी कि किसी तरह आप अपनी ना को हाँ में बदल दें। अगर आपने इससे भी टैकल कर लिया, बहुत से पीस लवर लोग जो होते हैं ना, पीस लविंग, वो इसी से डर जाते हैं और अपनी ना को हाँ में बदल देते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आता है, अगर आपने इससे भी डील कर लिया और थोड़े सख्त दिल की बन गई, तो आता है फिर मिन्नतों मुरादों का सिलसिला आ जाएगा कि आपकी मिन्नतें की जाएंगी, आपको लव बॉम्बिंग की जाएगी और आपको
جو ہے نا یہ کہا جائے گا کہ تم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ برے ہیں تو کیا ہوا، تم تو بہت اچھی ہو نا، تم ان کی برائی کا مقابلہ نہ کرو، اچھائی سے جواب دو. یعنی کہ آپ کو خواہ مخواہ کا اچھا شخصیت بننے پہ زور دی جائے گی. آپ کو اتنا زیادہ آپ کے اوپر ایمنس پریشر ڈالا جائے گا کہ کسی طرح آپ بہت ہی زیادہ نا ستی ساوتری قسم کی شخصیت بن جائیں اور ایکسٹرا مائلز جا کے جو ہے نا چیزوں کو اگنور کریں اور وہ چیزیں کریں جو آپ کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا کرنے کو. تو اس کے لیے آپ کو پیار محبت سے منتے ترلوں سے ہر طرح سے رام کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کو کہتے ہیں باؤنڈریز میں انویڈ ہونا. تو جب وہ باؤنڈریز میں آپ کی انویڈ ہوتے ہیں نا تو اس سے آپ کی شخصیت بالکل توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہے. آہستہ آہستہ آپ کی شخصیت پہ پورا کنٹرول حاصل کر لیا جاتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے نا ایک جو ہوتی ہے بہو وہ ظالم سسرال کا شکار اس طرح سے آسانی سے بن جاتی ہے کہ اس کی کوئی باؤنڈری جب نہیں رہتی نا اس کی شخصیت بالکل ایک روبوٹ کی طرح ہو جاتی ہے اور وہ پھر آگے سے جو ہے نا جواب دے سکتی ہے. کبھی نہ کرتی ہے تو اس کے نا کو تو بالکل ہی دبا دیا جاتا ہے کہ ہاں اس کے نا کی کیا اہمیت ہے، اس نے تو آخر کار ہماری بات کو مان ہی لینا ہے. تو اس سچویشن میں ہم لوگوں نے بس یہی کرنا ہوتا ہے. اس کو ڈیل کرنے کا بہت مشکل طریقہ ہے لیکن اس کا ڈیل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ اپنی نا پہ سختی سے جمے رہنا. اگر ہم اپنی نا پہ سختی سے نہیں جمے رہیں گے تو بار بار ہماری باؤنڈریز کو توڑا جائے گا اور ہماری شخصیت کو تھوڑ پھوڑ کا شکار کیا جائے گا. تو امید کر رہی ہوں ویڈیو آج کی اچھی ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. پھر ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.